अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शकील सर्स पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वर्क, एनर्जी और पावर के कुछ 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चूँकि ऑलरेडी हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर कंप्लीट किया है, तो हम पिछले 1-2 लेक्चर्स इससे पहले भी हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिखाए। आज भी हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करोगे और उसके बाद इन चीज़ों पे खुद भी प्रैक्टिस करोगे। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एन इंजन develops 10 kilowatt of power. How much time will it take to lift the mass of 10 kg to a height of 20 meter? एक इंजन जो है, मान लो इसका पावर है या डेवलप कर रहा है पावर कितना, 10 किलोवाट। अच्छा जी, तो कितना टाइम लगेगा उसको 10 केजी वाटर 20 मीटर हाइट तक ले जाने के लिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पावर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हो, पावर जो होता है मैकेनिकल पावर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। बहुत सिंपल है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। जो वर्क डन ये इंजन करेगा, इंजन जो है ये वर्क करेगा यानी इस पानी को रेज करने में। दैट मीन्स ये वो वर्क डन स्टोर करेगा उसके अंदर, उस टैंक के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगा, mgh डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, टाइम। ये चीजें तो आपको दी होंगी। अब t यहां से लाइए आप इधर, इट इज mgh/p। यहां से हम निकाल सकेंगे जो कुछ हमें निकालना है। मास कितना है, हाउ मच मास इज टू बी रेज्ड टू हाइट 20 मीटर, 10 kg मास। सो 10 kg मास, g acceleration due to gravity, we can take this value as 10 for the sake of simplicity. We can take it 10, otherwise it is 9.8. h is height and height is 20 meter divided by power, and power is given to you 10 kilowatt. 10 kilowatt means 10 into 10 raised to power 3 watt हो गया। यहां से हमने टाइम निकलेगा 10 के साथ, और एक 10 के साथ 0, एक और के साथ, तो 10 इट इज 2 डिवाइडेड बाई 10। इज इट क्लियर? 0.2 सेकंड यहां से निकला, 0.2 सेकंड। तो 10 किलोग्राम वाटर 20 मीटर हाइट तक ले जाने के लिए इस मोटर के जरिए या इंजन के जरिए सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। नो सॉरी 0.2 सेकंड लगेंगे, 0.2 सेकंड। तो ये है पहला क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसी तरह आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहां पे, सुप्रीम कांस्टेंट 5 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर मीटर is stretched initially by 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 5 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर मीटर is stretched initially by 5 सेंटीमीटर। इनिशियली उसको स्ट्रेच किया गया है, हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, व्हेन इट वाज अनस्ट्रेचड। उस वक्त वो अनस्ट्रेचड थी, नॉर्मल कंडीशन में थी, और 5 सेंटीमीटर उसको स्ट्रेच किया गया। अब कैलकुलेट द वर्क डन।
अब हमें वर्क निकालनी है। कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है वो वर्क, कितना वर्क लगेगा उसको और 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में, और 5 सेंटीमीटर। पहले उसको इनिशियली 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, अब मजीद 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए उसको कितनी वर्क डन जरूरत है, यही हमने निकालनी है। गॉट इट? सिंपल सा क्वेश्चन। आप नजर रखिए बोर्ड की तरफ, ध्यान रखिए मेरी तरफ। उम्मीद है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन अच्छे से आएगा, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे आपको फिर भी मदद करेंगे। देखिए जी, स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन टू यू, के इज इक्वल टू 5 into 10 raised power 3 न्यूटन पर मीटर। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अच्छा जी, तो पहली वर्क जब ये अनस्ट्रेचड थी, फिर 5 सेंटीमीटर उसको स्ट्रेच किया गया, तो मान लो वर्क डन W1, और वो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, या हम कहेंगे x1 स्क्वायर। ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो है हाफ ऑफ के x1 स्क्वायर। ये तो है पहला केस। वैल्यू देंगे, इट इज हाफ ऑफ के, व्हाट इज के, 5 into 10 raised power 3 into x1। x1 कितना है, x1 है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, हम लिखेंगे 5 into 10 raised power -2 होल स्क्वायर। अब जिगर यहां से बोलिए, इट इज हाफ ऑफ 5 into 10 raised power 3, बाद में देखेंगे, 5 5 are 25 into 10 raised power -4। यहां इसको खोल के दिखा, 10 raised power 3, 10 raised power इसके साथ कट जाएगा तो 10 raised power -1। अच्छा जी, 25 into 5, 125 डिवाइडेड बाई 2, और ये 10 नीचे चला जाएगा, 2 10 are 20। इज इट क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन। अरे भाई ठीक है, यस, 25 are 100, 26 are 120, so it is 26 are 120। अब कितने बच गए, 5। अब डिसिमल आया तो 50 बन गया, 22 are 40, तो कितना बचा, शाबाश, 10 तो 0 बनेगा, 100 बनेगा, वो 25 are 100, so it is 6.25 जूल। अच्छा, पहली वर्क डन यानी पहले 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई, 6.25 जूल। 6.25 जूल। हमें क्या निकालना है, उसके बाद मजीद जो 5 सेंटीमीटर और इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके लिए कितनी एनर्जी, कितनी वर्क डन लगेगी, वही निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम कहेंगे इसको इनिशियल, शाबाश, इनिशियल वर्क डन। ओके, अब हम फाइनल वर्क डन, उसमें हम पूरा इंक्लूड करेंगे, उसमें हम ये 5 सेंटीमीटर भी और ये 5 सेंटीमीटर भी इंक्लूड करेंगे। तो 5 और 5 कितने हो गए, है ना 10, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दोनों को मिला के, फिर उसके बाद जो यहां से निकलेगा वो भी वर्क डन ही होगा, वो भी जूल में आएगा, उसको उसमें से ये जो W1 है सबट्रैक्ट करेंगे, एंड व्हाट वी गेट इज द रिजल्ट। इज इट क्लियर?
तो हम यहां पे फाइनल वर्क डन के लिए मान लो W2। अब W2 क्या है? इट इज हाफ ऑफ, बोलिए, इट इज हाफ ऑफ सुप्रीम कॉन्स्टेंट। सुप्रीम कॉन्स्टेंट तो वही है, लेकिन इस बार x1 एक डिस्टेंस और x2 जो मजीद डिस्टेंस है ना, ये एक एक्सटेंशन, ये उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन, और उसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ के। अब देखिए हम यहां पे दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। के को अपना वैल्यू दीजिए, शाबाश। 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3 इंटू x1 को अपना वैल्यू, ओके, यस जिगर, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 रेज़ पावर -2 मीटर में, फिर प्लस x2, ये भी 5 इंटू 10 रेज़ पावर -2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस इट इज, यस इट इज। अच्छा जी, इट इज हाफ ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3। अब यहां देखिए, ये तो ब्रैकेट में है बोरा, अब जो ये है वो ही ये है, हम कहेंगे दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, सो इट इज 2 टाइम्स 5 इंटू 10 रेज़ पावर -2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? सिंपल कैलकुलेशन। थोड़ा आगे, इट इज हाफ ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3। ओ डियर, देखिए 5 2 जार 10 का होल स्क्वायर, 10 10 जार 100 इंटू 10 रेज़ पावर -2 का होल स्क्वायर, 10 रेज़ पावर -4। अच्छा, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल। अब देखिए ये 10 रेज़ पावर 3 और 2 हो गए कितने? 10 रेज़ पावर 5। अब 10 रेज़ पावर -4 और 10 रेज़ पावर 5, उसमें से खाली क्या रहेगा? एक 10। 10 5 जार 50 एंड 50 डिवाइडेड बाय, बोलिए, 50 डिवाइड बाय 2 एंड अब इसको डिवाइड कर लो, इट इज 25 जूल। इसका मतलब ये पूरा 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करने में, पूरा 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करने में कितनी वर्क डन लगेगी? 25 जूल। पहले 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करने में इतने जूल, कुल मिला के एक्सटेंशन करने में इतने जूल, और आखिरी 5 सेंटीमीटर को एक्सटेंशन करने में दिस माइनस दिस। इज इट क्लियर? सो वर्क डन आर सिंपली वर्क नीडेड टू एक्सटेंड, शाबाश, द स्प्रिंग by further 5 centimeter is, shabash, W2, W1 minus W1, very good. W2, what is W2? 25 minus W1, shabash, 6.25. am I right? 0 तो यहां से इसको घटाएंगे एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। 10 में से 5 घटेगी तो 5, 9 में से 2 घटेंगे तो 7, और यहां 4 है, 24 है। अब 24 में से 6 घटेंगे, है ना, 18। सो 18.75 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नीट लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अब इसी तरह आइए और तीसरे एक क्वेश्चन पे आएंगे, जिसको यहां पे हम दोबारा सॉल्व करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a tennis ball dropped, tennis ball dropped, अच्छा जी, a tennis ball dropped from a height of 2 मीटर। अच्छा देखिए, ये 2 मीटर हाइट, इस 2 मीटर हाइट से एक टेनिस बॉल ड्रॉप की जाती है
नीचे। जब जमीन पे पड़ती है रिबाउंड्स ओनली 1.5 मीटर। अब रिबाउंड होके ये सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर आ जाती है, गिरती किस हाइट से? 2 मीटर की हाइट से। वापस कहां तक आती है? सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट। कम कितना होता है हाइट? आधा मीटर, 0.5 मीटर। अच्छा जी, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। जरा आप नजर रखिए बोर्ड की तरफ और ध्यान रखिए मेरी तरफ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे जो है वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है तो वो नजर रखेंगे, और वो लोग भी नजर रखेंगे जिन्हें आता होगा, वो भी नजर रखेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन सिंपल तरीका तो यही है। सबसे पहले हम कहेंगे हमें क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पेन का कैप या चलो ये चीज जो यहां से 2 मीटर हाइट से गिर जाता है, जब ये चीज यहां होता है 2 मीटर की हाइट पे, तो इसमें पूरी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, समझाने में वक्त लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन करने में 1 मिनट से कम, 1.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। चलिए जी, देखिए ये 2 मीटर की हाइट पे बॉडी है, टेनिस बॉल है मान लो, तो इसमें पूरी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये गिरेगी, नीचे गिरेगी, एंड व्हेन इट रीच्स जस्ट क्लोज द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, तो उस वक्त ये पूरी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म इख्तियार करेगी। तो जितनी यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी जमीन के नजदीक पहुंच के इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, सो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड द होल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो मैं कहूंगा कि यहां पे इस हाइट पे mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यहां, और जब ये जमीन के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएगी तो वो होगी हाफ ऑफ mv² काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। Isn't it? तो यहां पे इसकी पूरी एनर्जी है किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये जमीन के बिल्कुल क्लोज पहुंचेगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की सूरत होगी हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो कन्वर्ट हुई है। अब उसके बाद अब ये जमीन के साथ टकरा गई, और टकराने से ही इसकी एनर्जी में लॉस हुआ है। और टकराने के बाद लिसन माय डियर, समझने की कोशिश करो, टकराने के बाद जो उस वक्त जब ये बॉडी ऊपर उठेगी, जब ये बॉडी रिफ्लेक्ट यानी रिबाउंड होने के बाद जब उठेगी, तो जस्ट रिबाउंड होने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। तो उस वक्त उसकी पूरी एनर्जी क्या होगी? शाबाश, काइनेटिक। लेकिन वो इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी ना, वो इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। वो हाफ ऑफ m, ये तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त कोई दूसरी वेलोसिटी होगी जो इसके बराबर नहीं होगी। इसीलिए मैंने लिखा v'²। क्यों? क्योंकि एनर्जी कुछ जाया हो गई। जब ये जमीन के साथ टकरा गई तो एनर्जी कुछ ना कुछ जाया हो गई। तो इसका मतलब हाफ और m ये जाया नहीं हुआ, वेलोसिटी में फर्क आया होगा। ये वेलोसिटी है, ये इसके मुकाबले में ऊपर वाली वेलोसिटी के मुकाबले में कम होगी, इसलिए हमने इसको v² से रिप्रेजेंट किया, इसको v' से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये काइनेटिक एनर्जी अब रिफ्लेक्ट होके ये बॉल उठी, लेकिन 1.5 मीटर तक ऊपर चली। क्लियर? वो बाद में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
लेकिन वो अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी किस हाइट पे थी, 2 मीटर। अब ये कितनी हाइट ऊपर आ रहा है, 1.5 ही मीटर। तो इसका मतलब m तो वही है, g भी वही है, लेकिन h वही वो नहीं है, h कुछ और होगा, लेट इट बी h डैश। अरे भाई ठीक, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम कहेंगे mgh माइनस mgh डैश, mgh माइनस, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential, and that is equal to शाबाश half mv square minus half mv dash square. Okay, yes dear. अब यहां से निकालो, यहां से निकालो, दिस इज वन एंड द सेम, isn't it? बोलिए, yes it is. देखिए हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, आप m रखो, m तो मुझे मालूम ही नहीं है, g रखो 10 के बराबर। हम यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज mg h माइनस h डैश, ये निकलेगा या ये निकलेगा, दिस इज वन एंड द सेम, हम इसी को निकालेंगे, जो यहां से निकलेगा दैट इज द रिजल्ट। बोलिए जी, mg h माइनस h डैश, m को ऐसे ही रखेंगे एज सच, क्योंकि m तो मुझे दिया ही नहीं है। अगर ये m यहाँ पे टेनिस बॉल का मास दिया होता, मैं पूरी तरह से वैल्यू निकालता। g को 10 लीजिए, h पहली हाइट 2 मीटर माइनस h डैश 1.5, isn't it? So it is 1.5 into 2, 1.5, 2 minus 1.5, 0.5, 0.5 into 10, 5. So it is 5 times m. This is change in potential energy. भाई this is चेंज इन, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे सिर्फ m मालूम होगा तो मैं आपको बता सकता हूं व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? मान लो इस टेनिस बॉल का मास है, ए टेनिस बॉल ऑफ मास 50 ग्राम या 100 ग्राम, अच्छा इतना, तो हम यहां पे 100 ग्राम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। हम कहेंगे इट इज 100 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, isn't it? So it is 5, ये 2 कट जाएंगे 2 के साथ, डिवाइडेड बाई 10, so it is 0.5, सब बोले 0.5, so 0.5 जूल होगा। तो इस तरह आपको अब पता चला कि किस तरह इस किस्म के सिंपल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।